जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास फिफ्थ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और ये सब रिवाइज्ड क्वेश्चन हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट इनटू द रुपीज़। 99 पैसा है। अब 99 पैसा को रुपये में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देख सकते हैं। तो इसको 99 और पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे और 99 अपॉन 100 को आप क्या लिखेंगे, 0.99। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए 75 पैसा, सेम 75 अपॉन 100 करेंगे तो इसको आप 0.75 लिखेंगे। इस तरह 5 पैसा को, इसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है। देखिए 5 पैसे को आप क्या लिखेंगे, 5 अपॉन 100। तो आपको करना क्या है, यहाँ 5 लिख के, अब देखिए 2 जीरो है तो एक ये, और यहाँ पर आपको इस तरह लिखना होगा। मैंने बोला 6 पैसा आ जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको आपको 6 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.06। थोड़ा इस चीज़ को कॉमन बेसिक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो अब इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और तो लेंथ इंटू ब्रेथ में क्या करेंगे आप, इसको लेंथ में, जिससे यहाँ पे आप 5 इंटू लेंथ 10 है ना, सॉरी 10 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 और स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैसे आया, आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और इनको लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करना है, जैसे पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए क्या फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ की जगह हम 10 लिख दिया और ये 5 लिख दिया। और ब्रैकेट के अंदर पहले जुड़ेंगे, ठीक भाई, ब्रैकेट के अंदर पहले ये दोनों जुड़ेंगे। तो 10 और 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 15। ठीक है, और यहाँ पर 22, ये देख लें थोड़ा सा, ये इक्वल का साइन है ये, ताकि थोड़ा सा डाउट ना हो, बच्चे ने लिखा हुआ है। अब 15 टू जा आपका 30 सेंटीमीटर होगा। ये सब इक्वल के साइन है, थोड़ा सा लिखने में ध्यान देना है। तो आपके समझ में होगा, आ गया होगा कि इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं कि इस तरह का फिगर दे देगा और बोलेगा एरिया और पेरीमीटर निकाल के दिखाइए। तो आई होप इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन एग, एक अंडे की कीमत दिया हुआ है 7 रुपये 50 पैसे, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द 1 डजन एग। तो 1 डजन अंडे की कीमत कितनी होगी। तो अब एक अंडा है भाई इतने रुपए का, 1 डजन में कितने होंगे सबको पता है, 12 होते हैं। तो 12 को 7.5 से 50 से आपको मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो फिर तो बुरी बात है भाई, मल्टीप्लिकेशन तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक अंडे का ये लिख दिया आपने, कॉस्ट ऑफ द 12x, 12 इंटू 7.50, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 90.00। अब कैसे आएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप खुद से कर लेना भाई, 7.50 आप करते रहना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ जिससे नहीं बन रहा है, तो आप और कैसे कर सकते हैं, देखो 750 अपॉन 100 कर सकते हो, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 15 6 जा 90। तो तरीके बहुत सारे निकालने के, देखिए ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इनको, इसके आंसर सॉल्व करने के। आप डायरेक्ट ही 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 की तरह बनाते हैं बच्चे, देखिए थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 90 से 90 जो है आपका, ये इसका रेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द स्क्वायर गार्डन। एक स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर गार्डन मतलब इस तरह कोई गार्डन है, ठीक है, बगीचा कहने का मतलब। इसका जो फेंस मतलब इसके चारों ओर मान लो कि एक तार खींची हुई है, तो स्क्वायर शब्द जुड़ गया, इसका मतलब आपको स्क्वायर से रिलेटेड फार्मूले आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, भी याद होनी चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द गार्डन। अब भैया इसका जो है फेंस दे दिया, फेंस मतलब क्या है, फेंस, जब फेंस शब्द लग गया तो आपको ध्यान देना है कि पेरीमीटर बोल दिया भाई, उसने पेरीमीटर दे दिया और इस साइड पूछ लिया। तो स्क्वायर की साइड क्या होती है भाई, इक्वल। स्क्वायर की साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ, यहाँ लिख भी सकते हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, SQU। चलिए, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर इसमें दिया हुआ भैया, ये फेंस के नाम से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 20 लिख देना है, यहाँ पे 4 इंटू साइड आपने कर दिया। अब ध्यान देना है, ये इक्वल टू है। अब यहाँ पर जब साइड है तो आप जब साइड निकालेंगे तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 20, और ये इंटू पे है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब 20 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा आपका 20 हो जाएगा, इसीलिए कितना आ गया आपका, इसको काटने के बाद साइड कितनी आ गई, 5। तो साइड की लेंथ कितनी आ गई, 5 मीटर, ध्यान देना है। तो 5 मीटर इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी समझ में आपको आ गए होंगे। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये सब मैंने कराए हुए हैं।
और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद लुक एट द बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ये आप देख लीजिए। चलिए ये भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिनेश हाइट इज 1 मीटर 52 सेंटीमीटर। दिनेश नाम का लड़का है, ठीक है भाई। मैं तो ज़्यादा अब इसमें देखो, ऐसा कोई दिनेश नाम का मान लो लड़का है, ठीक है। इसकी हाइट है 1 मीटर और 52 सेंटीमीटर, इतना लंबा कोई लड़का है, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था। फिर हाउ मच मोर विद द दिनेश हैव टू। अब भाई साहब दिनेश जो है, अभी कौन है, दिनेश है, तो दिनेश हैव टू ग्रो टू रीच 2 मीटर। अब ये यार दिनेश थोड़ा डाइट वेट लेगा यार, ये चाहता है यार मैं 2 मीटर लंबा हो जाऊं यार। अभी तो मैं 1 मीटर 52 सेंटीमीटर का हूँ, थोड़ा सा और लंबा होना पड़ेगा भाई, बॉक्सिंग खेलना है मुझे यार। तो ये क्या करेगा, अब इसका मतलब कितनी हाइट बढ़ानी पड़ेगी इसको, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मीटर लिखना है, एक जगह सेंटीमीटर लिखना है। इसको 2 को आप 2.00 लिख सकते हो, 1.52 आप में माइनस कर दिया तो 10 में 2 माइनस किया तो 8 हो गया। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 9 हो जाएगा, 9 में 5 माइनस किया 4। भाई साहब ये इसके पास तो कुछ भी नहीं था, इससे लिया है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 माइनस किया 0 हो जाएगा। तो आई होप ये भी समझ में आपको आ गया या नहीं आ गया भाई, सबको आ गया, वेरी गुड। उसके बाद ही नीड 48 सेंटीमीटर मोर टू ग्रो टू रीच 2 मीटर्स। आई थिंक ऑल आर वेल अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अरुण वांट्स टू बाय अ शॉप। अरुण क्या है, अरुण भाई साहब हैं, ठीक है। अरुण नाम का कोई लड़का ही मान लो यार, वो एक जो है शॉप मतलब साबुन खरीदना चाहता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने पैसे दिए होंगे भाई साबुन खरीद के ला। उसकी कीमत 17 रुपये 25 पैसे है। किसकी कीमत, साबुन की कीमत, ठीक है। इफ़ द अरुण, ये एक कैपिटल में लिखना था लेकिन कोई बात नहीं चलेगा। इफ़ अरुण हैज़ अ कॉइन, अब अरुण ने क्या किया भाई, उसके पास तो नोट नहीं थी, मम्मी ने बोला भाई बेटा पैसे है तो पैसे सिक्के सिक्के ही ले जा। अब अरुण ने क्या किया कि 10 रुपये का एक कॉइन लिया, और 1 कॉइन आप 5 रुपये का एक कॉइन लिया, और 3 कॉइन्स आप 1 रुपये के 3 कॉइन लिए। अब मैं पूछूँ कितने रुपये हो गए भाई, तो ध्यान दो यहाँ पे मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 10 रुपये के एक कॉइन लिया था तो 10 रुपये हो जाएंगे, 5 रुपये का एक कॉइन लिया तो 5 रुपये हो जाएंगे, फिर 1 रुपये के 3 कॉइन लिया तो ये 1 + 1 + 1 3 रुपये हो जाए, कितना हो गया भाई, 10 5 15 15 16 17 18 हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक राइट। अब वो कितना, मान लो मैं बोलूँ कि इसने 18 रुपीज़ दे दिया, किसको, दुकान वाले को दे दिया। अब दुकान साबुन की कीमत हुई 17 रुपीज़ 25, कितने रुपए लौटाएगा भाई, पैसा वापस ऐसा पूरे दे के नहीं आएगा। यही क्वेश्चन का मतलब है भाई, कितना रुपए दुकान वाला वापस लौटाएगा। तो यहाँ पर आप देख लिया कि भाई 18 रुपीज़ तो ये टोटल हो गया, तो टोटल अमाउंट ही हैड 18 रुपीज़। देन द कॉस्ट ऑफ द शॉप इज 17.25। आई थिंक माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, 10 में 5 माइनस किया तो 5, और यहाँ पर जो है ये 10 नहीं होगा बच्चे, ये क्या होगा 9 हो जाएगा, तो 9 में 2 माइनस किया तो 7। इस भाई साहब के पास कुछ भी नहीं थे तो ये भी 7, इससे यही सब तो इससे काम चला रहे हैं, तो 7 हो जाएगा, 7 7 माइनस 0 और 1 1 1, तो 75 पैसा जो है दुकानदार उनको वापस करेगा, और वो जाके मम्मी की डांट नहीं खाएगा और लेके, मम्मा ये 75 पैसे जो है मेरे को मिल गए वापस, मैं लेके आया हूँ। बोले वेरी गुड बेटा, अच्छा काम किया है, ठीक है, इसी तरह करते रहना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द सेम सिटीज। एक कोई सिटी है, मान लिया मैंने भाई, मैं बात कर रहा हूँ एक मैं जबलपुर सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतना जान लो मैं जबलपुर सिटी की बात कर रहा हूँ, अब ये नहीं बताऊँ किस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द सम सिटीज़ को, सिटियों के टेम्परेचर जैसे मान लो कि अब इसमें अब ये सुबह जो है 5 AM और 15 जनवरी 2021 की बात कर रहा है, और सुबह 5 बजे का टेम्परेचर है भाई। तो मैं जबलपुर की एक बात करूँ, मैं ऐसे मान लीजिए कि आप किसी शहर में रहे होंगे, अलग अलग सिटियों के टेम्परेचर्स होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जैसे भाई चेन्नई का, मुंबई का, भोपाल का, श्रीनगर का, 4 सिटी हो गए भाई, ये शहरों के नाम हैं भाई। 5 बजे इसका टेम्परेचर 22.3 डिग्री सेल्सियस था, इसका 20 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री 20.0 डिग्री है भाई, गलती नहीं कर देना, कुछ और ही बना दो इसको, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, तो ध्यान दिए रहना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। उसके बाद विच सिटीज़ हैव द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, किस सिटी का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है भाई, ये तो कोई अंधा भी बता देगा भाई ऐसे देख के यार, 22 डिग्री है भाई, चेन्नई का सबसे ज़्यादा है। सबसे लोवेस्ट किसका भाई, श्रीनगर का, सबको पता है श्रीनगर बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है भाई, ठीक है। तो लोवेस्ट टेम्परेचर किसका है, श्रीनगर का, हाईएस्ट टेम्परेचर है चेन्नई। चेन्नई में बहुत गर्मी पड़ती है इसलिए वहाँ के लोग काले होते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर ऑफ द मुंबई देन द श्रीनगर। इसका क्वेश्चन को देख क्या मतलब है, ये पूछ रहा है कि हाउ मच हायर, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है मुंबई का श्रीनगर की अपेक्षा,
ठीक है। अब बताओ भाई मुंबई का श्रीनगर से कितना ज़्यादा है, जल्दी बता दो भाई। मुंबई 20 है और चेन्नई है भाई 22। तो क्या करोगे, मुंबई और चेन्नई को बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करोगे। बिल्कुल सही जवाब, बच्चे होशियार है भाई। ठीक है, तो ये क्या किया भाई, मुंबई का टेम्परेचर कितना बना दिया, बिल्कुल सही है 20 है। उसके बाद चेन्नई का श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है भाई 1.7। दोनों को माइनस कर लेना भाई, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। 10 में 7 माइनस किया 3 और ये 9 में 1 माइनस किया 8 और ये 1 हो जाएगा 18.3 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर देखना, मैं ऐसा भी रख रहा हूँ 18.3 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये, हर बार आता है इस तरह क्वेश्चन मैचिंग करने वाला, फ्री के लड्डू भैया। ठीक है, देखते रहना। 1/4 इसका मतलब ये है भैया, 1/4 जो होता है तो ये 25 पैसा होता है। कितना होता है भाई, 1/4 का मतलब है 25 पैसे। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ भाई। अब यहाँ पर देखिए, मैं यदि 1/4 एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 1/4 और इंटू करना है भाई 100 से। जब आपका यहाँ पर रुपए से पैसे की बात कर रहा है यहाँ पे देखो, तो भैया मल्टीप्लाई आपने कर दिया। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 25, देखिए 25 पैसा। सीधी सी बात है, नहीं समझ में आता भाई, 100 को 4 से डिवाइड कर दोगे 25। ये सब में जो है 100 से डिवाइड करते जाओ तो आपका काम 100 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखिए 1/20 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 1/20 इंटू 100। अब सॉल्व करते बनेगा तो 100/20 हो जाएगा, ये कट जाएंगे और 2 ये 5 आपका कहाँ गए भाई, 5 पैसा, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन करना है। 3/5 का भी है, 75/100 का है, 7/100 का है, ये पूरे आपने सॉल्व कर लेना है। तरीका मैंने एक बार आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए भैया, कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल में नेम द द ट्री, टैली मार्क्स दिया है इनको। अब मेरे को बताओ ये कितने भाई, 1 2 3 4 5। ये तो रट्टा हो जाना चाहिए भाई। ये कितना है 2, ये कितना है भाई जल्दी बता दो। 11 वेरी गुड, लड़के बहुत होशियार हैं, शाबाश। तो यहाँ तक सभी बच्चों को देखो समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं भाई, टेबल को कंप्लीट करना है, इस तरह दे देगा और उसके नंबर्स एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ तक कोई शक और सवाल, आई थिंक कोई भी शक और सवाल नहीं है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 100 सेंटीमीटर। एक पेंसिल है, मैं एक बात करूँ, देखो इस तरह की पेंसिल भैया, मान लो ये पेंसिल, ठीक है, पेंसिल मान लिया। ठीक है, ये पेंसिल है, इस पेंसिल की लेंथ है 100 मिलीमीटर। थोड़ा ध्यान देना, ये 100 मिलीमीटर है भाई, ये सेंटीमीटर का छोटा भाई है, ये मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पेंसिल सेंटीमीटर में। अब बड़े भाई से सेंटीमीटर पूछ रहा, तो छोटे भाई जब बड़े भाई की तरफ जाएंगे तो कौन सा रूल, जल्दी बोलो, SBD, स्मॉलर बिगर डिवाइड करेंगे। तो देखो 10 mm में सबको पता भाई 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 100 mm में 100/10 करेंगे, इसको काट कूट कर देंगे भाई, 10 आंसर आएगा। तो आपका जो है 10 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। इस तरह से ही वीडियो में बाकी भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।